हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में डाइपोल मोमेंट और डाइपोल क्या होता है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और डाइपोल का लगने वाला टॉर्क निकालेंगे जो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डाइपोल, व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल क्या है? डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो इक्वल अपोजिट चार्ज जो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट साइड के चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। इस अरेंजमेंट बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल, इसमें से कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो 2ql, ये बोलते हैं डाइपोल। इसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस। तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट है, किसी पॉइंट में निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे? ये आपका डाइपोल हो गया, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये पूरी लेंथ आपकी 2l है। यहां से इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे निकलना इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी डाइपोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, डाइपोल के ब्रिक पॉइंट से मेजर करते हैं। ये आपका R हो गया, ये लेंथ आपकी L है, ये लेंथ आपकी L है, ये लेंथ आपकी R माइनस L हो गई, प्लस क्यू से ये लेंथ आपकी R प्लस L हो गई। और मैंने आपको बताया जब भी आप डाइपोल किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, टेस्ट चार्ज मानेंगे। यहाँ पर एक लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। माइनस क्यू क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ई माइनस क्यू। प्लस क्यू क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा, ई प्लस क्यू आ गया। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, दोनों अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कितना बनेगा? ई पी इक्वल टू ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। ई माइनस क्यू कितना आएगा? 1/4πε0 क्यू, ये वाला चार्ज और यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4πε0 प्लस क्यू कितना आएगा? ये वाला चार्ज और यहां से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, q/r प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बनेगा q/4πε0 कॉमन लेंगे, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे। कितना आएगा? ये बन जाएगा आपका EP इक्वल टू बनेगा q/4πε0। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस साइन है, कितना आएगा? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बन गया। ये बन गया q/4πε0। ये बन गया आपका, इस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। r स्क्वायर ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 1/4πl, यहाँ बच गया आपका 2rl प्लस 2rl 4rl इंटू क्यू, तो 4rl इंटू क्यू। ये बन गया आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका
1/4πε0 2p वाले एक साथ लेंगे, 2r एक साथ लेंगे, इसी में से r² - l² का होल स्क्वायर बन गया, राइट। 2p इक्वल टू p आ गया, तो बन गया 1/4πε0 2pr/r² - l² का होल स्क्वायर। ये p पॉइंट पे क्या बन गया आपका, ये p पॉइंट पे आपका क्या बन गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। इसमें केस लगाएंगे, इफ r इज वेरी ग्रेटर देन l होगा, तो EP क्या बनेगा 1/4πε0, ये बन जाएगा आपका 2pr/r² का स्क्वायर, तो 1/4πε0 2p/r⁴ कैंसल आउट हो गया, तो बन गया 1/4πε0 2p/r³ बन गया आपका EP बन गया। ये एक्सियल पॉइंट पे क्या बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, राइट, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। कहाँ निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये आपका एक डाइपोल है, यहां आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, ये पॉइंट कोई आपका पी है जो इस डाइपोल से r डिस्टेंस पे है। इक्वेटोरियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है और डाइपोल के मिड पॉइंट पर है, उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट P पर। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। यहां पर हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, ये वाला प्लस है, इसको क्या करेगा, ये आपका E+Q इस डायरेक्शन में आ गया। ये वाला आपका माइनस है, ये आपका क्या होगा, ये जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। ये माइनस चार्ज इस यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके लिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बनेगा। ये वाला एंगल अगर थीटा लेंगे, ये वाला एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये बनेगा E-Q cos थीटा इधर आएगा, और आपका E-Q sin थीटा आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ये प्लस है। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये EQ sin थीटा इस डायरेक्शन में जाएगा, और E+Q cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। यहां में एक बात ध्यान देने की है, जितना आपका E-Q का मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड आपका E+Q का है, और जितना ही मैग्नीट्यूड आपका E-Q sin थीटा का है उतना ही मैग्नीट्यूड आपका E+Q sin थीटा का है। मैग्नीट्यूड सेम है। ये लेंथ पूरी L है, ये लेंथ आपकी R है, ये बन गया आपका R² प्लस L², ये लेंथ आपकी बन गई, ये दोनों इक्वल लेंथ है, राइट। यहाँ पे देखेंगे हम ये E sin थीटा, E-Q sin थीटा, ये E+Q sin थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, इतना बनेगा आपका। तो हम निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E कितना बनेगा आपका, E-Q cos थीटा प्लस E+Q cos थीटा, ये आपका बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सारी वैल्यू पुट अप करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। ये कितना आएगा आपका E। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, E-Q cos थीटा और E+Q cos थीटा दोनों इक्वल होगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2E+Q cos थीटा या -Q cos थीटा एक ही बात है। E+Q निकालेंगे, ये वाला चार्ज यहां से यहां तक का डिस्टेंस इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो 1/4πε0 चार्ज आपका Q है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका √R² प्लस L² का होल स्क्वायर है।
cos थीटा क्या होगा, ये बेस एल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो एल अपॉन अंडर रूट कितना बनेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बन गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql। इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसको ऐसा कर सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, इतना बन गया। इसमें हम कुछ केस कंसीडर करेंगे। इफ आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल होगा, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या बनेगा, ई बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एल आप जीरो करेंगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये बन जाएगा आपका आर क्यूब बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका बनेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि ई एक्सियल आपका कितना आया था, ई एक्सियल आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, 2 बाहर कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब है, दिस इज इक्वेटोरियल, तो 2 टाइम ई इक्वेटोरियल, ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम ई इक्वेटोरियल। ये ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने देखा किसी डाइपोल है, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, उसके इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये आपका एक सिस्टम है, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पर यहाँ पे एक आपका चार्ज क्यू ए है, यहाँ पर आपका चार्ज एक क्यू बी है, और ये एक डाइपोल बन रहा है, और क्यू ए का चार्ज जो कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -7, क्यू बी का चार्ज आपका -2.5 इंटू 10 की पावर -7, मतलब ए और बी पर इक्वल अपोजिट चार्ज है, ये पूरा डाइपोल बनेगा। आपको बताना क्या है, आपको बताना टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है इस पूरे सिस्टम का। तो हम निकालेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का चार्ज ए पर है, -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का चार्ज बी पर है, तो टोटल चार्ज आपका कितना हो गया 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, कोई एक चार्ज लेंगे इसमें से, इन दोनों में से, और उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये आपका 15 है, 0 से 0, ये 15 है, ये -15 है, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये बन जाएगा कितना 10 की पावर -9 मीटर कूलम मीटर। इसको ऐसा कर सकते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर -8, ये आपका डाइपोल मोमेंट बन गया है, राइट, पूरे सिस्टम का। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आपके पास इसमें क्या क्या करना, देखिए ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, +10 माइक्रो कूलम और -10 माइक्रो कूलम, ये एक डाइपोल बनाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है, ये पूरा सिस्टम एक डाइपोल बनेगा, और ये ए पॉइंट इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, बी पॉइंट इसके एक्सियल पॉइंट पे है, और सी पॉइंट जो है डाइपोल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको इन तीनों पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले देखिए, पहले हम ए निकालेंगे। ए क्या है आपका, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना होता है आपका 3/2, ये आपका होता है। यहाँ पे देखिए पहले पी निकाल लीजिए, पी इक्वल टू कितना होता है, कोई एक चार्ज माइक्रो कूलम है और उनके बीच का डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, राइट। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें कितना आएगा, ये आएगा आपका 50 इंटू 10 की पावर -9, या ये आ गया आपका
5 इंटू 10⁻�8 कूलम मीटर। ये डाइपोल मोमेंट आ गया। क्या आ गया ये आपका डाइपोल मोमेंट आ गया। ठीक है। अच्छा, तो अब निकालेंगे कि ए निकालेंगे कि ये कितना आएगा। ए पर 9 इंटू 10⁻9, पी का वैल्यू कितना आया है 5 इंटू 10⁻�8। आर कितना है 15 सेंटीमीटर, एल कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.05 का होल की पावर 3/2। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है टी। इसको आप सॉल्व करेंगे, बी पर निकालेंगे। बी हमारा एक्सियल पॉइंट है, बी हमारा क्या है, ये एक्सियल पॉइंट है। कितना बनेगा 9 इंटू 10⁻9, 1/4 वैल्यू आ जाएगा 2p, मतलब 2 इंटू p का वैल्यू कितना आएगा अंडर रूट कितना तो फॉर्मूला कितना बनता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन जाएगा आपका 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर की पावर कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 3/2, राइट। ठीक है, यहां से आपका बी एक्सियल आ जाएगा, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। अगला टॉपिक हमारा है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, उस पर टॉर्क कितना लगेगा ये हमें बताना है। ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने मान लिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी में घूमने की टेंडेंसी को डेवलप करे, उसे बोलते हैं टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा है, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है। डाइपोल की पूरी लेंथ 2l है। मान लिया डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल रखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही काम होता है, चार्ज से फोर्स लगाना। अगर पॉजिटिव चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा E इंटू क्यू, इस पर कितना फोर्स लगेगा E इंटू क्यू। अब ये एक ऐसा बॉडी हो गया जिसपे दो फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड के, जिसमें ऑटोमेटिक घूमने के इसका एक कपल बनेगा, ये पूरा कपल बन रहा है तो इसमें घूमने की टेंडेंसी डेवलप होगी। तो क्या क्या सीन बनेगा, ये आपका डाइपोल है, एक फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 2l है, ये एंगल थीटा है। तो टॉर्क जब निकालते हैं कितना निकालते हैं, इन दोनों में से इस कपल में से कोई एक फोर्स Q इंटू ई और इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना बन जाएगा 2l। ये कितना बन जाएगा आपका 2l साइन थीटा, कितना बन जाएगा 2l साइन थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका ये रहा आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपका डाइपोल है, ठीक है। ये आपका ये लेंथ 2l है, ये थीटा है, तो ये बन जाएगा आपका 2l साइन थीटा बन जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो टॉर्क कितना आ गया Q इंटू ई इंटू कितना बन गया आपका 2l साइन थीटा। इसको हम ऐसा करेंगे 2ql इंटू ई साइन थीटा। 2ql माने p ई साइन थीटा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इससे इसका मैग्नीट्यूड आएगा। अगर हम इसका डायरेक्शन निकालना है तो टॉर्क इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। इससे हम उस टॉर्क का क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। इससे निकलेगा मैग्नीट्यूड और इससे क्या निकलेगा आपका डायरेक्शन। टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में। तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो P और E दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, यूनिट नॉर्मल होगा, ठीक है।